मोहन विद्यालय जाता है। क्या की स्पेलिंग क्या होती है? डज। क्यों? क्योंकि मोहन हमारा सिंगुलर है। डज मोहन। फिर इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ताहे ती से पहले जुड़ा हुआ है जाना। जाना की क्या होती है? गो। और गो के साथ प्रपोजिशन टू हमेशा जुड़ता है, तो डज मोहन गो टू स्कूल। ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। मेरे पे गलती से लग गया फुल स्टॉप। आप क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ के लिए क्वेश्चन मार्क आता है। इंग्लिश में भी लगाएंगे और उसमें भी लगाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? अब देखो, इसमें क्या शब्द तो पहले नहीं आया, क्या नहीं आया, कब नहीं आया, कैसे भी नहीं आया, शब्द क्यों आया? क्वेश्चन मार्क आया ना, क्यों? उसने क्वेश्चन किया है क्यों। मैंने बताया था कि यदि किसी वाक्य में क्या शब्द बीच में हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अब ये हमारा बीच में आया है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखते लगाते हैं। आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, आप थोड़ा थोड़ा याद करिएगा। एक टॉपिक को याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा? मैंने बताया था कि बीच में आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्यों, क्यों का होता है मीनिंग वाई। वाई, वाई के बाद लगेगा डू डज। अब ये हमें ये देखना है डू डज कब लगाएंगे कि हम हमारा सिंगुलर है या प्यूलर है। हम हमारा प्यूलर है। आई यू वी दे हमारा प्यूलर होता है, तो वाई डू। डू लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि ये प्यूलर है इसलिए। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग आ गई, डू या डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बाकी का सेम। वाई डू वी ईट, ईट फूड। वाई डू वी ईट फूड। समझ में आया? ठीक है। मैं बाजार कब जाता हूँ? मैं बाजार कब जाता हूँ? आप सभी ने देखा होगा, इसमें मैं बनाने जा रही हूँ आपको। मैं बाजार कब जाता हूँ। कब बीच में आया है, कब बीच में आया है तो कब की होती है? वहन। वैन, वैन मीन्स कब। वैन के बाद क्या आएगा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले आएगी, बीच में आया है। तो उसके बाद डू डज। आई हमारा प्यूलर है, तो वैन डू आई गो टू। मैंने बताया था गो के साथ वो लगती है गो टू मार्केट। बाजार की स्पेलिंग क्या होती है? व्हेन आई गो टू मार्केट। अब तीसरा, अब आप बनाइएगा, तुम किताब क्यों पढ़ते हो? तुम किताब क्यों पढ़ते हो? तुम किताब क्यों पढ़ते हो? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो तुम क्यों बीच में ही आया है, तो क्यों की होती है वाई यू। वाई के बाद डू डज तो आएगा, यू नहीं आएगा। पहले सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया यू क्या है? हमारा प्यूलर है। प्यूलर के साथ क्या आता है? डू। वाई डू यू पढ़ते हो, पढ़ना की रीड, रीड बुक। वाई डू यू रीड बुक। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या पहले आ गया है, वे प्यूलर होता है। प्यूलर के साथ क्या आएगा? डू। डू दे प्ले क्रिकेट। डू दे वे प्ले क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट। क्या सीता खाना बनाती है? क्या सीता खाना बनाती है? आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी के सपोर्ट से आगे इतना यहाँ तक बढ़ पाई हूँ। थोड़ा सा और आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। क्या सीता खाना बनाती है? क्या पहले आ गया है तो हमें डूडज लगाना है। डूडज लगाना है तो हमें प्यूलर वो सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट हमारा सीता है, सीता अकेली है। सिंगुलर के लिए क्या आता है? डज। डज सीता। बहुत लोग SITA भी लिखते हैं, बहुत लोग डबल ई, गीता में GEET होता है। डज सीता। बनाना की क्या होती है? डज सीता मेक फूड। हेलो दोस्तों, आज के लिए मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप सभी को अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, और यदि किसी वाक्य में क्या शब्द बीच में हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं। नंबर 1, ये पहला वाला जो है ऊपर वाले के लिए कि क्या शब्द से शुरू हो तो सहायक क्रिया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है प्लस मुख्य क्रिया है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर है। दूसरा वाला आपके लिए, दूसरा जो फॉर्मूला मैंने लिखा है क्वेश्चन वर्ड वाला, ये आपके दूसरे पॉइंट के लिए, यदि वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड फिर डू डज है प्लस सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब है ऑब्जेक्ट है प्लस अदर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। क्या राम खाना खाता है? डज राम ईट फूड? क्या मोहन विद्यालय जाता है? डज मोहन गो टू स्कूल? हम खाना क्यों खाते हैं? वाई डू वी ईट फूड? मैं बाजार कब जाता हूँ? व्हेन डू आई गो टू मार्केट? तुम किताब क्यों पढ़ते हो? वाई डू यू रीड बुक? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट? क्या सीता खाना बनाती है? डज सीता मेक फूड? आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं अब आपके लिए कल लेकर आती हूँ आगे का पार्ट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।